रहीम अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम उर्दू का सबक नंबर 14 सफाई का रखें ख्याल पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम इस सबक के हासिलात तालुम पढ़ेंगे। बोल चाल में जुमलों के तसलसल को मरबूत करके मानी अखज़ कर सकें और वाक़े या कहानी को समझ सकें। प्यारे बच्चों, क्या आपको पता है गली में फलों के छिलके फेंकने से क्या होता है? प्यारे बच्चों, गली में फलों के छिलके फेंकने से गंदगी फैलती है। प्यारे बच्चों, आपको पता है गंदगी के क्या नुकसान होते हैं? चले आए प्यारे बच्चों, आज मैं आपको बताती हूँ कि गंदगी फैलने से क्या नुकसान होते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपकी तरह कुछ बच्चे अपनी उस्तानी के साथ पार्क गए थे। जी प्यारे बच्चों, पार्क में क्या किया होता है? जी देखें, सोचें क्या क्या होता है। प्यारे बच्चों, पार्क बहुत खूबसूरत था। रंग रंग के फूल थे, सरसब्ज दरख्त और एक तरफ झूले थे और दूसरी तरफ खेल का मैदान था। बच्चे ये सब देखकर बहुत खुश हुए और वो खेलने लगे। प्यारे बच्चों, जब आप कहीं जाते हैं तो आप अपने साथ खाने पीने की चीज़ें लेकर जाते हैं ना, इसी तरह वो भी बच्चे जो थे वो अपने साथ खाने पीने की कुछ चीज़ें लेके गए, जैसे कि फल, जूस और खाने पीने का सामान। इसी दौरान वो खेलने के दौरान ही वो क्या करते हैं कि चीज़ें खाने पीने लगते हैं और उसके बाद जो खाली डिब्बे और फलों के छिलके थे उन्होंने वो पार्क में फेंक दिए। फिर बताएं प्यारे बच्चों क्या हुआ होगा? प्यारे बच्चों, जब उनकी उस्तानी साहिबा ने उन्हें देखा कि ये बच्चों ने क्या किया, यानी कि जो फलों के छिलके और डिब्बे थे खाली वो उन्होंने पार्क में फेंक दिए थे, तो जिसकी वजह से उस्तानी साहिबा को देख के बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। फिर बच्चों टीचर ने उन्हें बुलाया और उन्हें कहा कि ये तुम सब ने क्या कर दिया? तुम सब क्या अच्छे बच्चे नहीं हो? आप अच्छे बच्चे क्या सफाई का ख्याल नहीं रखते? तो बच्चों ने आगे से कहा, मुस्तानी साहिबा, हम तो अपने जिस्म और कपड़ों की सफाई का ख्याल रखते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सफाई का रखें ख्याल। प्यारे बच्चों, सफाई का रखें ख्याल का क्या मानी हो सकता है? सफाई का रखें ख्याल का मतलब है कि हम अपनी सफाई का किस तरीके से ख्याल रखते हैं। प्यारे बच्चों, अपनी सफाई का ख्याल रखने के साथ साथ हमें अपने माहौल यानी कि इर्द गिर्द की सफाई का भी ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मुश्किल अल्फाज। झूले, डब्बे, कूड़ा करकट, चिमट, इर्द गिर्द। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको सफाई का रखें ख्याल की एक कहानी सुनाऊंगी। प्यारे बच्चों, क्या आप कभी अपने उस्तानी साहिबा के साथ कहीं पार्क में गए हैं, या आप देखें कि इर्द गिर्द आपने अपने माहौल को किस तरह साफ़ रखा है? क्या आप अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखते हैं? तो प्यारे बच्चों, आज हम इसकी कहानी पढ़ेंगे, जिसमें उस्तानी साहिबा जो हैं वो कुछ बच्चों को स्कूल के कुछ बच्चों को उस्तानी साहिबा पार्क में लेके जाती हैं। पार्क बहुत खूबसूरत था, वहाँ रंग रंग के फूल थे, सरसब्ज दरख्त थे। पार्क जो था वो बहुत खूबसूरत था और सरसब्ज दरख्त के साथ साथ उसकी एक तरफ झूले भी थे और दूसरी तरफ क्या था, खेल का मैदान था। प्यारे बच्चों, जब हम पार्क में जाते हैं तो खेल के मैदान में हम क्या करते हैं? प्यारे बच्चों, ये देखें यहाँ तस्वीर में बच्चे क्या कर रहे हैं। बच्चे जो हैं वो खेल रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, जब बच्चे खेलते हैं तो आप भी खेलते हैं क्लास में, तो आपको क्या हो जाती है, भूख लग जाती है। तो इसी तरह जो बच्चे हैं वो अपने साथ कुछ खाने पीने की चीज़ें लेके आते हैं, जैसे फल, जूस और खाने पीने का सामान। तो जब वो बच्चे खेलते हैं तो खेलने के दौरान ही उनको क्या लग जाती है, भूख लग जाती है। तो वो अपने साथ लाई हुई चीज़ें जो हैं वो खाने पीने लगते हैं। तो फिर क्या किया होगा उन्होंने? प्यारे बच्चों सोचें, क्या उन्होंने सफाई का ख्याल रखा होगा? जो खाली जूस के डब्बे और फलों के छिलके थे, क्या उन्होंने डस्टबिन में फेंके? चले आए प्यारे बच्चों, हम देखते हैं उन्होंने क्या किया था। उन्होंने खाली डिब्बे और फलों के छिलके जो थे वो वैसे ही पार्क में फेंक दिए थे। तो उस्तानी साहिबा ने ये सब देखा तो उन्हें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। उन्होंने बच्चों को बुलाया और बच्चों से कहा कि प्यारे बच्चों, ये आपने क्या कर दिया? क्या तुम सब अच्छे बच्चे नहीं हो? अच्छे बच्चे तो सफाई का ख्याल रखते हैं। तो उसमें से एक बच्चा कहता है, टीचर, हम अपने जिस्म और कपड़ों की सफाई का ख्याल तो रखते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ देखें, ठहरें और बताएं उस्तानी साहिबा को किस बात पर अफसोस हुआ। सोचें किस बात पर अफसोस हुआ होगा। उस्तानी साहिबा को बच्चों की चीज़ें फेंकने पर बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। प्यारे बच्चों, जैसे उस्तानी साहिबा ने बच्चों से कहा कि सिर्फ़ अपने जिस्म की सफाई का ख्याल रखना नहीं चाहिए। तो प्यारे बच्चों, हमें सिर्फ़ अपने जिस्म को साफ़ रखना नहीं चाहिए, बल्कि अपने इर्द गिर्द यानी कि मैदानों, गलियों और बाज़ारों को भी साफ़ सुथरा रखना चाहिए। कूड़ा करकट नहीं फेंकना चाहिए। तो कूड़ा करकट फेंकने से क्या होता है प्यारे बच्चों?
जब हम कूड़ा करकट बाहर फेंकते हैं तो वहाँ पे जो होते हैं जरासीम जो होते हैं कूड़े करकट में फैलते हैं। जैसे कि कूड़ा करकट पे मक्खियाँ बैठती हैं ना, तो उन मक्खियों के साथ जो जरासीम होते हैं उनके टांगों के साथ चिमट जाते हैं। चिमटने के बाद वही जब मक्खियाँ हमारी खाने पीने की चीज़ों पर बैठती हैं तो इस तरह जो जरासीम होते हैं हमारे खाने पीने में शामिल हो जाते हैं, और जब वो हम चीज़ें खाते पीते हैं और तो हम क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, उस्तानी साहिबा ने बच्चों को समझाया कि अपनी सफाई के साथ साथ इर्द गिर्द के माहौल की सफाई का भी ख्याल रखना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखें बच्चे तस्वीर में क्या कर रहे हैं। बच्चों ने पार्क की सफाई की और सारे पार्क को साफ़ सुथरा किया। इसी तरह प्यारे बच्चों, आपने अपनी सफाई के साथ साथ अपने माहौल यानी कि इर्द गिर्द की सफाई का ख्याल रखना चाहिए। नीचे देखें, ठहरें और बताएं। मक्खियाँ कूड़े पर बैठे तो क्या होता है? प्यारे बच्चों सोचें, मक्खियाँ कूड़े पर बैठे तो क्या होता है? उनसे क्या होगा, जरासीम खाने में शामिल हो जाते हैं। प्यारे बच्चों, आज हमने सफाई का रखें ख्याल की कहानी पढ़ी। आगे हम इसका मश्की हिस्सा अगले हिस्से में करेंगे। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हम सफाई का रखें ख्याल की मश्क करेंगे। सबसे पहले हैं नए अल्फाज। दिए हुए अल्फाज के मायने समझें। यहाँ पे पहले लफ्ज़ है जरासीम। प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था जरासीम क्या होते हैं, यानी कि ना नज़र आने वाले कीड़े जो बीमारियाँ फैलाते हैं। कूड़ा करकट यानी कि गंदगी। कूड़ादान, कूड़ादान वो होता है जिसमें हम कूड़ा अपना डालते हैं, यानी कि कूड़ेदान डालने का डिब्बा। वादा, जो कहा जाए उसे पूरा करना। आइंदा, मुस्तकबिल में यानी कि आने वाला वक्त। आगे है आपने क्या समझा। दुरुस्त बयान के सामने टिक और गलत बयान के सामने क्रॉस का निशान लगाएं। पहला है बच्चे सैर के लिए बाग में आए थे। क्या बच्चे बाग में आए थे? नहीं प्यारे बच्चों, बच्चे बाग में नहीं आए थे। पार्क में झूले थे। क्या पार्क में झूले थे? जी हाँ, यानी कि इसके आगे लगेगा टिक। प्यारे बच्चों, इसी तरह आपने आगे जो है वो इसको मुकम्मल करना है। जो दुरुस्त बयान होंगे उनके सामने टिक का और गलत बयान के सामने क्रॉस का निशान लगाना है। आगे है प्यारे बच्चों, दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। पहला सवाल है पार्क में क्यों गंदगी फैल गई? क्यों गंदगी फैल गई थी? क्योंकि बच्चों ने पार्क में कूड़ा करकट फेंक दिया था। आगे है सवाल नंबर 2, कूड़ा करकट बाहर फेंकने का क्या नुकसान होता है? क्या नुकसान होता है? स्टोरी में भी हमने पढ़ा था, कूड़ा करकट बाहर फेंकने से जरासीम फैलते हैं। आगे है प्यारे बच्चों सवाल नंबर 3, अपनी गलियों को साफ़ सुथरा रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कूड़ा करकट गली में नहीं फेंकना चाहिए। नेक्स्ट है मिलकर करें बात। दिया गया वाक़या सुने और आखिर में दिए हुए सवालों के जवाब दें ज़ुबानी। रियाज के सामने एक बुढ़िया जा रही थी। अचानक बुढ़िया को ठोकर लगी। बुढ़िया ज़मीन पर गिर पड़ी और इसका सामान इधर उधर बिखर गया। रियाज जल्दी से बुढ़िया की तरफ गया। उसने बुढ़िया की उठने में मदद की, फिर सारा सामान समेट कर थैले में डाल दिया। बुढ़िया बहुत खुश हुई और इसने रियाज को दुआएं दी। सवाल है बुढ़िया ज़मीन पर क्यों गिर गई थी? प्यारे बच्चों सोचें, बताएं बुढ़िया क्यों गिर गई थी? ठोकर लगने से। ये जो दोनों सवाल हैं इसको आपने तलाश करना है और बताना है। नेक्स्ट है लफ्ज़ों का खेल। दिए हुए अल्फाज गौर से सुने। मिसाल के मुताबिक पहला रुकन तब्दील होने पर नया बनने वाला लफ्ज़ मौमे में से तलाश करके हर लफ्ज़ के सामने लिखें। यानी कि पहला है माला, माला के साथ हम लिखेंगे काला। आगे है घोड़े, जोड़े। इसी तरह प्यारे बच्चों आपने इसको सोचना है और यहाँ पे लिखना है और आगे मौमे में से तलाश करना है। प्यारे बच्चों आगे है कवायद सीखें। दिए हुए जुमले गौर से पढ़ें। इनमें ख़त्मा, सवालिया और सख्ता को नुमाया किया गया है। जैसे कि यहाँ मिसाल में बताया गया पार्क बहुत खूबसूरत था। प्यारे बच्चों, जब हमारा जुमला मुकम्मल हो जाता है तब हम क्या लगाते हैं? सख्ता। जब किसी जुमले में सवाल पूछा जाता है तब हम क्या लगाते हैं? सवालिया निशान। जब एक जुमले में दो या दो से ज़्यादा चीज़ें हों तो हम क्या लगाते हैं? सख्ता। पार्क बहुत खूबसूरत था। प्यारे बच्चों, जब हमारा जुमला मुकम्मल हो जाता है तो हम उस जुमले के आखिर पे लगाते हैं ख़त्मा। आगे है क्या तुम अच्छे बच्चे नहीं हो? अब ये देखें यहाँ पे उन्होंने सवाल पूछा है, सवालिया निशान इसके आखिर पे हम लगाएंगे। आगे है बच्चे अपने साथ फल, जूस और खाने पीने का सामान लाए थे। तो प्यारे बच्चों इसमें अब एक या एक से ज़्यादा चीज़ें जिस जुमले में हों उसमें हम लोग लगाते हैं सख्ता। यहाँ पर है जुमलों को पढ़कर सवालिया, ख़त्मा और सख्ता का निशान लगाएं और बाहर सामने दोबारा जुमला लिखें। सबसे पहले है हम पाकिस्तानी हैं। अब जैसे कि ये जुमला मुकम्मल हो गया तो हमने यहाँ पे क्या लगाना है?
ختمہ۔ پیارے بچوں اسی طرح آپ نے یہ جملے جو ہیں اس میں دیکھنا ہے سوالیہ کہاں پہ آئے گا، سکتہ اور ختمہ کون سے جملوں میں آئے گا، اور وہی جملے آپ نے آگے لکھنے ہیں۔ آگے ہیں پڑھیں اور مثال کے مطابق ستاروں کی تعداد کو لفظی اور ہندسی گنتی سے ملائیں۔ پیارے بچوں مثال کے مطابق ایک کو ہم نے ایک ستارے کے ساتھ ملا کے پھر آگے ہم نے اسی ستارے کو دوسری گنتی کے ساتھ ملا دینا ہے، یعنی کہ ہندسی گنتی سے۔ اسی طرح آپ نے پیارے بچوں یہ اپنی کتاب پہ حل کرنا ہے۔ پیارے بچوں آگے ہے کچھ نیا لکھیں۔ آپ نے اس تصویر میں دیکھنا ہے اور اس کے مطابق آپ نے آپ کے گھر کے سامنے پارک ہے، پارک کو صاف ستھرا رکھنے اور اس کی حفاظت کے لیے نیچے دی گئی جگہ پر ہدایات لکھیں۔ آپ نے اس تصویر کو دیکھنا ہے غور سے اور اس کے بارے میں 5 جملے اپنی کتاب پر لکھ کے آنے ہیں۔ آگے ہے آؤ کرے کام، کسی ڈبے سے کوڑا دان بنائیں اور اسے کمرہ جماعت میں رکھیں۔ آگے ہے کمرہ جماعت میں صفائی کے مختلف کام ایک دوسرے کے ذمہ لگائیں اور صفائی کا دن منائیں۔ پیارے بچوں ہم نے صفائی کا رکھیں خیال کے حاصلات تعلم حاصل کر لیے ہیں، جیسا کہ بول چال میں جملوں کے تسلسل کو مرتوب کر کے معنی اخذ کر سکیں اور واقعی یہ کہانی کو سمجھ سکیں، یعنی کہ یہ ہم نے کہانی سن لی۔ پھر اس کے بعد ہم نے رموز و اوقاف میں ختمہ، سوالیہ اور سکتہ کا درست استعمال کرنا بھی سیکھ لیا۔ تو پیارے بچوں آپ نے اسی طرح اپنی کتاب پڑھائی کرنی ہے اور اس کے سوال جواب اور املا جو ہے اپنی کتاب پڑھائی میں سے تلاش کر کے اپنی رف کاپی پہ لکھنی ہے۔ اللہ حافظ۔